नफे सिंह राठी के बेटे भूपेंद्र राठी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। लगभग कितने बजे का वो वक्त होगा जब आपको इस हादसे के बारे में पता चला? देखिए मुझे 5:30 बजे के आसपास मेरे बड़े भाई कपूर सिंह का फ़ोन आया था। मैं चंडीगढ़ था तो उन्होंने मुझे कॉल किया और पूछा कि तू एग्जैक्टली कहाँ पे है। मैं कहा मैं चंडीगढ़ हूँ। कहते बहुत ध्यान से रहो क्योंकि काका के ऊपर अटैक हुआ है। और मुझे विश्वास नहीं हुआ कि ऐसी कोई वारदात मतलब ज्योति नफे सिंह राठी जी के साथ हो सकती थी। सतर्क थे हम। लेकिन वही है कि मारने वाले को एक मौका चाहिए था और बचाने वाले को तो हमेशा मौका चाहिए। तो इसके बारे में कोई आशंका थी क्या? कभी कोई धमकी मिली थी इस प्रकार की कि हमला किया जाएगा, मारा जाएगा? हाँ जी, बिल्कुल। लगभग 3 महीने पहले हम एसपी झज्जर को लिखित में एक लेटर दे के आए थे और हमने बकायदा उनसे रिक्वेस्ट करी थी ये कि आप लोगों ने हमारे शस्त्रों के लाइसेंस जो थे वो कैंसिल कर दिए थे। बावजूद उसके भाई हमें धमकियाँ मिल रही है तो एटलीस्ट कोई हमें सरकारी पुलिस अधिकारी मुहैया कराया जाए। लेकिन उन्होंने वो कान पे से उतारते हुए उस पर वो कोई कार्रवाई नहीं करी और जिसका परिणाम 2 दिन पहले हमारे परिवार ने भुगता है। किसको दोषी मानते हैं इस पूरे प्रकरण का? देखिए दोषी पुलिस अधिकारी और सरकार के लोग हैं क्योंकि चीफ मिनिस्टर से लेकर होम मिनिस्टर तक सभी से हमने आग्रह किया था। कल मैंने विधानसभा में सुना कि गृह मंत्री जी कह रहे थे कि हाँ जुलाई 2022 में उनकी दरखास्त आई थी। वो समय बीते हुए 1.5 साल से ऊपर हो गया है। अगर सरकार चुने हुए प्रतिनिधियों के साथ ऐसा कर रही है तो फिर आम जनता के हालात बहुत ख़राब हैं। तो सरकार दोषी है, सरकार के अधिकारी दोषी है और सरकार को अगर लगता है कि भाई उनको अपनी इज्जत दोबारा कायम करनी है तो जिन्होंने ये कांड किया है उनको पकड़कर और देखिए ये एक पेड किलिंग है। मतलब हरियाणा के इतिहास में ये पहला ऐसा काम हुआ है। और किसने पैसे दिए, सरकार इसकी जानकारी हमें दे दे, हमें तसल्ली हो जाएगी। अभी भी ऐसा लग रहा है कि मतलब कहीं ना कहीं एक ऐसी आशंका है कि किसी ने पैसे देके ये काम करवाया है और कोई दुश्मनी निकालने की कोशिश की है। देखिए सर, अगर हमारी कोई दुश्मनी होती तो हम 2004 में चौधरी नफे सिंह राठी जी आखिरी चुनाव जो थे वो हारे थे। 2004 से लेकर 2024 तक 20 साल का समय बहुत बड़ा होता है किसी को भी अपनी दुश्मनी निकालने के लिए, क्योंकि हम सत्ता में नहीं थे। यहाँ तक कि 2014 से 18 तक हम किसी भी पार्टी में नहीं थे, इंडिपेंडेंट थे। हमारे साथ तब भी कोई दुश्मनी निकाली जा सकती थी, लेकिन पिछले 20 साल में एक सिंगल कॉल किसी का फिरौती के लिए नहीं आया। तो जो सरकार इसको गैंग की तरफ जोड़ने की कोशिश कर रही है वो तरीका गलत है। किसी ने अगर किया है, किसी गैंग ने किया है तो वो पैसे लेकर किया है। सरकार ये बता दे पैसे किसने दिए। और धमकी किसकी तरफ से आ रही थी अभी तक? देखिए ये जानकारी चौधरी नफे सिंह राठी जी को थी और उसके सिलसिले में वो एसपी से मिले थे। मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है। उन्होंने उनको लिखित में दिया था, पूरा वाक्य सुनाया था, बताया था। लेकिन प्रशासन ने हमारी कोई मदद नहीं करी। आपको शक है किसी पर? पॉलिटिकली ये कांड है। तो जो पॉलिटिकल राइवलरीज हैं जिनका जो देखिए जिन्होंने जो चश्मदीद थे संजय उर्फ राकेश जो ड्राइवर थे चौधरी नफे सिंह राठी जी के, उन्होंने एग्जैक्टली बताया है कि मारने वालों ने इन इन लोगों का नाम लिया है। और हमारे ऊपर एक 306 का मुकदमा दर्ज हुआ था चौधरी नफे सिंह राठी जी के ऊपर पिछले साल, जिसमें एक मरे हुए आदमी की फेक रिकॉर्डिंग के ऊपर उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ। तब तो पुलिस ने बहुत जल्दी एफर्टलेस काम किया था और 30-30 35-35 पुलिस वाले धरपकड़ के लिए घूम रहे थे। यहाँ जिंदा आदमी स्टेटमेंट दे रहा है कि मेरे सामने मारने वालों ने इन इनका नाम लिया। बावजूद उसके पुलिस प्रशासन उनको सिक्योरिटी देने का काम कर रही है कि भाई उनको बचा ले और किसी भी तुच्छ भैये को पकड़ के और जनता के सामने ले आए। पुलिस जो कार्रवाई कर रही है उससे क्या परिवार अभी तक संतुष्ट है? कार्रवाई तो हुई नहीं है जी। कह रहे धरपकड़ की जा रही है, आगे पूछताछ की जा रही है लोगों से। अगर पुलिस चाहे, पुलिस को ये नहीं पता क्या कि चोरी किसने करी है? पुलिस सबको जानती है 10 नंबरी कौन है, चोर कौन है। पुलिस को ये भी पता है कार्रवाई किसने करी है। लेकिन जब तक ऊपर वाले ये नहीं कहेंगे ना कि भाई सरकार, क्योंकि सरकार की किरकिरी है इसमें, सरकार का आदमी फंस रहा है, सरकार इस बात को जानती है। मैं तो चीफ मिनिस्टर साहब से और होम मिनिस्टर, मतलब वो अपने आप को गब्बर कहते हैं विज जी, शोले का गब्बर मत बनो, रियल लाइफ का गब्बर बन के दिखाओ। विश्वास तभी होगा आपके ऊपर जब आप असल में कार्रवाई करोगे। सीबीआई से जांच पर भरोसा हो सकता है कि सीबीआई जांच होगी तो निष्पक्ष कार्रवाई हो? जिस हिसाब से हम बचपन से सुनते आए हैं कि भी सीबीआई स्वतंत्र बॉडी है, अगर वो स्वतंत्र बॉडी है तो हमें पूरी उम्मीद है, हमें हरियाणा पुलिस से भी पूरी उम्मीद है। लेकिन सरकार का दबाव अगर वो ना माने
तो ये कार्रवाई अच्छे से होगी। अब तो पुलिस की तरफ से प्रोटेक्शन घर को भी दी जा रही है, आप लोगों को भी दी जा रही है, पर पहले जब जरूरत थी तब मुहैया नहीं कराई गई। सर हमें कोई भय नहीं है किसी का। अगर एक पुलिस वाला भी चौधरी नफे सिंह राठी जी को मिल जाता तो कोई भी गैंगस्टर पुलिस वाले के साथ होते हुए अटैक नहीं कर सकता। उसको पता है पुलिस उसके पीछे पड़ जाएगी। सरकार ने जानबूझ के हमें सुरक्षा नहीं दी। अब हम इनका क्या करें जो 9 पुलिस वाले हमें दे रखे हैं? ये तो हमारी प्राइवेसी लीक हो रही है। हम कहीं भी जाएंगे, हमारे साथ एक बाहर का बंदा जा रहा है, हम तो उसके बारे में जानते ही नहीं है। अब हमें ये ढकोसले करने का कोई फायदा नहीं पुलिस का। ना हमें ये शौक है कि हमारे पास 7 पुलिस वाले चल रहे हैं तो हम उसका इंटरव्यू लेके हम उनके साथ वीडियो बनाते घूमेंगे। हमें ये काम करने की कोई आदि नहीं है। जब जरूरत थी तब आप हमारे साथ नहीं खड़े हुए। अगर अब आपको, मैं दोबारा गृह मंत्री जी से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आपको रियल लाइफ का गब्बर बनना है तो जिन्होंने फिरौती दी, जिन्होंने मारा, उनको पकड़ के हमारे सामने ले आए। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे उसके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए।